सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, विषय बदलने के नियम पर माध्यमिक शिक्षा मंडल नहीं ले सकता निर्णय, स्टूडेंट परेशान। ये 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के बारे में बात हो रही है और भोपाल से खबर है कि इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल निर्णय नहीं ले सका और स्टूडेंट हो रहे हैं परेशान। इसके ऊपर पूरी खबर दी है कि 4 महीने रहे हैं शेष 10वीं और 12वीं परीक्षा के। तो पूरी खबर जान लेते हैं कि एमपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने में करीब 4 महीने बचे हैं, लेकिन 12वीं में विषय बदलने के मामले में मंडल अब तक निर्णय नहीं ले सका है। ऐसे में विद्यार्थी और शिक्षक परेशान हैं। प्रदेश के कई स्कूलों के प्राचार्य ने बोर्डों को इस संबंध में पत्र लिखे हैं। दरअसल 2 साल पहले तक 12वीं में संकाय बदलने की सुविधा थी। पिछले साल भी कुछ विशेष प्रकरणों में यह सुविधा दी गई थी, लेकिन इस साल मंडल ने 12वीं में सिर्फ त्रुटि सुधार की सुविधा दी है। मंडल द्वारा 11वीं में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिससे 11वीं में एक बार कोई विषय या संकाय लेने के बाद उसे 12वीं में बदल नहीं सकते। प्राचार्य ने लिखा मंडल सचिव को पत्र। शासकीय स्कूल लेकोड़ा उज्जैन के प्राचार्य ने माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि स्कूल में 12वीं के 8 नियमित विद्यार्थी सत्र 2022-23 में 11वीं में जीव विज्ञान विषय के साथ अध्ययनरत थे। उनके पालक 12वीं में कला संकाय के अंतर्गत इतिहास, राजनीतिशास्त्र एवं अर्थशास्त्र अध्ययन करना चाहते हैं। एमपी ऑनलाइन में 12वीं के आवेदन पत्र भरते समय विषय परिवर्तन का विकल्प नहीं खुल रहा है। इससे भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि प्रवेश निर्देशिका में बिंदु क्रमांक 28 में विषय परिवर्तन का शुल्क प्रति विषय 500 रुपये निर्धारित है। सीबीएसई देता है संकाय बदलने की अनुमति। सीबीएसई 9वीं से 12वीं तक कोई भी विषय चुनने की अनुमति देता है। 12वीं में भी निर्धारित समय सीमा में 1,000 रुपये शुल्क देकर विषय बदल सकते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस साल से छात्र हित की यह सुविधा बंद कर दी गई है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी की भेंट चढ़ा। शैक्षणिक सत्र 8 महीने में भी पूरी नहीं हो पाई प्रभार की प्रक्रिया। ये भोपाल से खबर हो रही है कि स्कूल शिक्षा विभाग का रहा शैक्षणिक सत्र 2023-24 उच्च प्रभार के और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भेंट चढ़ गया है। 8 महीने के बाद भी आधी अधूरी तैयारियों के साथ काउंसलिंग से शिक्षक परेशान हैं। पिछले सप्ताह राजधानी में हुए काउंसलिंग में प्राथमिक शिक्षक को सुबह से शाम तक बिठाया रखा है और रात में बिना काउंसलिंग लौटा दिया गया। उधर आचार संहिता लगने से पूर्व आनन फानन में 2 दिन में छन्नू प्राचार्य को नियमों को ताक पर रखकर उप संचालक का प्रभार दे दिया गया है। पिछले सप्ताह प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षक पद के लिए काउंसलिंग की गई। अंग्रेजी, गणित और संस्कृत शिक्षकों को सुबह से बुलाकर देर शाम तक सिर्फ अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। तकनीकी दिक्कत बताकर संस्कृत विषय के शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष सुभाष सक्सेना का कहना है कि उच्च पदभार के लिए लगभग हर जिले में 80% असहमति हैं। लगभग सभी सहायक शिक्षक 2 या 3 वर्ष में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में से वे 20 या 25 किलोमीटर दूर के विद्यालय में उच्च पदभार पर नहीं जाना चाहते हैं। छन्नू प्राचार्य को दे दिया है उप संचालक का पद प्रभार। प्रभार से उप संचालकों के छन्नू पद भर गए हैं, फिर भी इससे नीचे के अधिकारियों को डीओ बनाया गया है। जैसे प्राचार्य उन्मेष श्रीवास्तव को दतिया से ट्रांसफ़र कर निमाणी का और सहायक संचालक इंदुलाल अटिया को दमोह से टीकमगढ़ जिले का प्रभारी डीओ बनाया गया है। समस्या समाधान होगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पारदर्शिता के साथ कराई गई हैं, फिर भी कहीं कोई तकनीकी समस्या के कारण गलती हुई होगी तो उसे ठीक किया जाएगा। ये इंदर सिंह परमार
राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये बात कही गई है। एक और बोल रहे हैं कि सत्र की शुरुआत में निर्देशिका जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि विषय बदलने की अनुमति नहीं रहेगी। बावजूद स्टूडेंट विषय बदल कर पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें मंडल की गलती नहीं है। मुकेश मालवी, जनसंपर्क अधिकारी, एमपी बोर्ड। तो ये बच्चों, कहीं ना कहीं बच्चों का इसमें नुकसान हो रहा है। इधर देखो ट्रांसफ़र की चल रही प्रक्रिया और अभी तक ट्रांसफ़र पूरे नहीं हुए, और इधर 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा सिर पर हैं। तो इसी में ये बात हो रही है कि एक और परेशानी इसमें ये खड़ी हो गई है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तो है ही है, और इसमें एक और परेशानी हो रही है कि संकाय बदलने की परेशानियां हो रही है बच्चों को। पहले सत्र में ये होता था कि संकाय बदलने का था प्रावधान, लेकिन इस बार मंडल ने संकाय बदलने से निर्णय नहीं ले पा रहा है मध्य शिक्षा मंडल। तो ये सभी तरफ से बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, खबर भोपाल से थी। खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।